तो आज हम नजदीक से देख रहे हैं एक नन्हे भालू के बड़े कारनामे को। हाँ। हमारे पास पैडिंगटन इन पेरू कहानी का सार है और इसमें देखिए एक भालू है, उसका प्यारा सा परिवार, हाँ। और पेरू के वो घने जंगल। मिशन क्या है? अपनी लापता आंट लूसी को ढूंढना। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, जैसा आपने कहा। इसमें भावनाएं हैं, पैडिंगटन का वो जाना पहचाना अंदाज, हाँ, वो मासूमियत, वही। और हाँ, थोड़ा खतरा भी है। आंट लूसी जिन्होंने पैडिंगटन को पाला था, मतलब माँ जैसी ही थी वो, बिल्कुल, और लंदन भेजा था, अब पेरू में कहीं खो गई हैं। जरा सोचिए, पैडिंगटन जो लंदन में ब्राउन परिवार के साथ इतने आराम से रह रहा है, वो मार्मेलेड सैंडविच, हाँ, मार्मेलेड तो है ही, और अचानक उसे पता चलता है कि उसकी वो प्यारी आंट लूसी मुश्किल में है। ये उसके लिए कितना बड़ा शौक होगा। और यही बात तो दिल को छू जाती है। वो फौरन फैसला करता है कि उसे पेरू जाना ही है। लेकिन मजेदार बात ये है, और मेरे ख्याल से अहम भी, कि वो अकेला नहीं जाता। पूरा ब्राउन परिवार, हाँ, मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन, बच्चे, सब उसके साथ इस अनजान सफर पे निकल पड़ते हैं। ये दिखाता है कि परिवार मतलब सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता। सही कहा। और पेरू पहुंचते ही उन्हें समझ आ जाता है कि भाई ये लंदन के पार्क में टहलने जैसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। अमेज़न का जंगल, वो अजीब से जानवर, कोई पक्का रास्ता नहीं। क्या ये पैडिंगटन के लिए एक तरह की सौंगजान कहानी भी है? उसे लंदन के आराम से निकालकर असली दुनिया की चुनौतियों से मिलाना? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ये सफर उसे और ब्राउन परिवार दोनों को ही परखता है। एक खास पल है जब सब जंगल में भटक जाते हैं। हाँ। और बड़े भी, मतलब वयस्क भी, हिम्मत हारने लगते हैं। और तब पैडिंगटन अपनी छोटी सी समझ और बड़े दिल के साथ क्या करता है? वो सबके साथ अपना बचा हुआ, शायद वो मार्मेलेड सैंडविच ही हो, वो बांटता है। हाँ, वो कमाल का सीन है। वो सिर्फ खाना नहीं बांट रहा होता, वो एक तरह से उम्मीद बांट रहा होता है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि पैडिंगटन की सबसे बड़ी ताकत उसका वो सामान या हैट नहीं, बल्कि उसका दिल है। हाँ। और उसका वो अटूट आशावाद, खासकर तब जब अनुभवी वयस्क भी घबरा रहे हों। यही उसकी खासियत है असल में। और फिर कहानी में एक और परत जुड़ती है जब उन्हें एक छिपी हुई गुफा मिलती है। अच्छा। हाँ, और एक पुराना नक्शा भी। अब पैडिंगटन को लगता है कि शायद आंट लूसी का गायब होना और ये नक्शा, ये आपस में जुड़े हैं। तो मतलब एडवेंचर और तेज हो जाता है। हाँ, रोमांच बढ़ जाता है। लेकिन जहाँ खजाना या कोई ऐसा रहस्य होता है, वहाँ अक्सर कोई विलन भी तो होता है। बिल्कुल। यहाँ भी एक स्थानीय किरदार है जो उस खजाने के पीछे है, और जाहिर है वो पैडिंगटन और उसके परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। ये एक तरह से पैडिंगटन की मासूमियत और दुनिया की जो चालाकी है, उसके बीच का टकराव दिखाता है। हाँ, और ये देखना दिलचस्प है कि पैडिंगटन अपनी उस सीधी सादी अच्छाई से कैसे इन चालों का सामना करता है। और अंत में आखिरकार वो गुफा के अंदर पहुंच ही जाते हैं, और वहाँ उन्हें आंट लूसी मिल जाती हैं। हाँ, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं होती, काफी कमजोर हो चुकी होती हैं। वो पल यकीनन बहुत इमोशनल होगा जब आंट लूसी उसे पहचान कर कहती हैं, वो लाइन क्या थी? वो कहती हैं, मुझे पता था तुम आओगे, मेरी छोटी सी हिम्मत। ओह, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उनके रिश्ते की गहराई और एक दूसरे पर जो भरोसा है उसे दिखाता है। बिल्कुल। और हाँ, विलन का भी कुछ होता है, उसे उसके किए की सजा मिलती है। अच्छा। जिसके बाद सब सुरक्षित लंदन लौट आते हैं। कहानी का अंत बड़ा सुकून देने वाला है। हाँ, कैसा? पूरा परिवार, जिसमें अब आंट लूसी भी शामिल है, डिनर टेबल पर एक साथ बैठे हैं। ये उस विचार को मजबूत करता है कि घर वो जगह है जहाँ प्यार और अपनापन हो। सही। भले ही उसमें एक भालू क्यों ना शामिल हो। तो इस पूरे सफर से, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? मेरे लिए तो ये परिवार की ताकत है, मुश्किलों में हिम्मत न हारना, और सबसे जरूरी शायद दयालु बने रहना। पैडिंगटन का किरदार इन सब बातों का प्रतीक है, मुझे लगता है। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, कैसे पैडिंगटन का वो कभी न डिगने वाला विश्वास और उसकी वो सहज अच्छाई, हाँ, उन हालात में भी जीत हासिल करती है जो नामुमकिन से लगते हैं। क्या ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत मासूमियत और उम्मीद में छिपी होती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।